हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम भी जैसे हम सोल्व कर सकते हैं। अगर सम टाइम क्या होता है कि आपको कुछ फंक्शन को सिंप्लीफाई करके उस प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है। जैसे कि मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको लिखा क्वेश्चन आपको दिया मैंने कि y आपको दिया है क्या, tan x मल्टीप्लाई बाई cot x। आप इनको इन दोनों का आपको निकालना है क्या, डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, इस y का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो यहाँ पे एक तो चीज़ क्या आ गई आपके दिमाग में भाई कि tan x cot x दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए। आप इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। ठीक है, तो फिर आपको प्रोडक्ट रूल निकालना पड़ेगा। उसके बाद tan x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा सीकेंट स्क्वायर x, cot x का आपको डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा, दैट इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो ये आप देखेंगे कि काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि tan x cot x, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से कि cot x किसके इक्विवेलेंट होता है, ये आपका होता है किसके इक्विवेलेंट, 1/tan x की। ठीक है, तो मैं y को क्या लिख सकता हूँ, मैं y को लिख सकता हूँ दिस विल बी इक्वल टू tan x इंटू cot x को मैंने क्या लिख दिया, 1/tan x। तो tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आपकी 1 आ जाएगी। ओके, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो इसका डिफरेंशिएशन आपको क्या आ जाएगा, dy/dx। आप सीधा बोल सकते हैं कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, आपका 0 आएगा। ओके, अगर आप ऐसा सोल्व नहीं करते तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, u भी मानना पड़ता है, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन निकालते, फिर इसका डिफरेंशिएशन निकालते, फाइनली आप सोल्व करते तो उससे भी आपका आंसर तो 0 ही आना था। लेकिन हम इतने लेंथी प्रोसेस में क्यों जाएं? अगर हम फंक्शन को ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो व्हाई आई शुड गो टू सच ए लेंथी प्रोसेस। ओके, तो इस तरह से भी कई बार फंक्शन हमको दे दिए जाते हैं जो हमको फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी लेंथी फॉर यू टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन। एक और प्रॉब्लम जैसे मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, दिस प्रॉब्लम है आपकी y आपको दिया हुआ है क्या, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2, सॉरी लेट्स से x स्क्वायर। अभी यहां से भी जैसे आप इसको सोल्व करने लगे तो sin स्क्वायर x है, तो आपको sin x का पता है, sin स्क्वायर x का नहीं पता है, तो आप लगाने लग जाएंगे u इंटू वी sin x कर देंगे। सिमिलरली आपको cos x का तो पता है, डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, लेकिन आपको cos स्क्वायर x का नहीं पता है। ओके, क्या x स्क्वायर का तो आप निकाल सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अगर इसको भी फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करें तो हमको क्या पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है आपका, ये होता है आपका 1। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर। अब आप इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि dy/dx क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन आपका होता है 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका होता है 2x। तो dy/dx कितना आ जाएगा आपका, 2x के इक्वल टू। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी शायद आपको मिल सकती है डिफरेंशिएशन के अंदर। ओके, तो आज की क्लास में ऑलमोस्ट ये जो हमने डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आज मैं क्या दूंगा आपको, कुछ प्रॉब्लम्स देंगे। ये तो जैसे आपको नोटबुक में करना ही है जो भी मैंने आपको आज करवाया है, उसके अलावा मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स देने वाला हूँ रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। तो आपको वो काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, लेकिन आप सभी को वो प्रॉब्लम सोल्व करनी है खुद से। ओके, जब आप सोल्व करेंगे तो आपको एक तो जितने भी मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, अलजेब्रिक फंक्शन के, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के, तो वो आपको एक तो पूरे फॉर्मूले याद हो जाएंगे अच्छे से। दूसरा, आपको फिर अप्लाई भी करना आ जाएगा कि हमको कैसे डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो you will remember all the formulas for a longer period of time. ओके, तो आज मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स दूंगा रिलेटेड टू द डिफरेंशिएशन ओनली, सो ऑल ऑफ यू नीड टू सोल्व देम विद योर ओन हैंड्स। ओके, तो यहाँ से तो मैंने आपको फिर जो भी डिफरेंशिएशन के जो मेन पार्ट हैं, जो मेन हैं हमारे, जो फिजिक्स तक यूज होते हैं, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद भी डिफरेंशिएशन में आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, चेन रूल आता है, इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए आता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए आता है। ठीक है, तो वो आप मैथमेटिक्स की क्लास में देखने वाले हैं।
अपने फिजिक्स तक यहीं तक का ही आता है, ऑलमोस्ट यहीं तक का अगर आपको आता है अच्छे से डिफ्रेंशिएशन, तो फिजिक्स में अपना काम चल जाएगा। ओके, तो मैं यहीं तक का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करवाने वाला, यहीं तक ही डिफ्रेंशिएशन आपको कराने वाला था, तो हम जो हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे इसकी कुछ एप्लीकेशन, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ ये सीखा कि डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का करते कैसे है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ओके, तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी होती है डिफरेंशिएशन की, उन्हीं एप्लीकेशंस की वजह से ही हमने ये सब डिफरेंशिएशन सीखा है पहले। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं कुछ एप्लीकेशन किसकी, डिफरेंशिएशन की। तो आज की क्लास में आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा। So tomorrow class we are going to finish this complete differentiation chapter along with its application. Okay. तो सपोज कर लो, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए फंक्शन। कि किसी भी फंक्शन का मैं स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। वो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। कि सपोज कर लो कि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सपोज कर लो कि मैं इस फंक्शन को अपनी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके ऊपर ड्रा करना चाहता हूँ। तो सपोज कर लो ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये है एक्सिस एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। उसके हिसाब से मैं यहाँ पे पूरा x और y एक्सिस के थ्रू क्या करूंगा, पूरा ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो सपोज कर लो कि जो आपकी कर्व आती है वो कुछ इस तरह से आती है। दिस इज योर कर्व। ओके, तो ये हमारी जो कर्व आई है किसकी आई है, ये आई है आपकी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहां पर इस कर्व के ऊपर मैंने कोई भी पॉइंट P लिया है, ये मैंने कोई पॉइंट लिया है क्या, P। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है आपकी क्या, x और y, ठीक है। ये मैंने कोई भी, ये हमारी कर्व आई, अगर मैं x और y एक्सिस पे y इक्वल टू एफ एक्स को प्लॉट करता हूं तो ये हमारी कर्व आई, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स। इस कर्व के ऊपर मैंने कोई पॉइंट लिया क्या, x एंड y। ओके, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, कोई अनदर पॉइंट ले रहा हूं मैं, x की वैल्यू क्या है, जो जहां पे x की जो वैल्यू है उसको स्मॉल वैल्यू ले रहा हूं dx, x प्लस dx बढ़ा रहा हूं। अगर आप x की वैल्यू dx बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू भी आपकी कितनी बढ़ेगी, dy बढ़ेगी। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया Q, ठीक है, और ये जो Q जो पॉइंट आया तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा क्या, ये वैल्यू तो आ जाएगी कि आपकी y में बढ़ी है आपकी dy, और जो x में जो ये वैल्यू बढ़ी है ये आपकी बढ़ी है लेट्स से dx। ओके, तो ये आपका क्या है, पॉइंट P, और ये है आपका पॉइंट Q। पॉइंट P के मैंने जो कोऑर्डिनेट है वो मिटा दिए, ये है x y। पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितने आएंगे आपके, x प्लस dx और y प्लस dx। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मैं ऊपर दिख रहा हूँ, पॉइंट P के जो हमारी कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x और y है, और पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट है, क्योंकि पॉइंट Q मैंने बिल्कुल पास में ले लिया है P के, ठीक है। यहाँ तो जैसे मैंने गैप में दिखाने के लिए आपको ताकि समझ में आ जाए तो थोड़ा दूर दूर ले लिए हैं P और Q पॉइंट, लेकिन एक्चुअली ये बहुत पास में है। तो x की जो वैल्यू है पॉइंट Q में मैंने कितनी बढ़ा दी है, dx बढ़ा दी है, तो Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे क्या, x प्लस dx।
जब आपने dx वैल्यू बढ़ा दी तो y की डायरेक्शन में कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो dy बढ़ जाएगी, तो वो मैंने लिख दिया क्या, y प्लस dy। ओके, और p और q को ज्वाइन करते हुए मैंने कोई स्ट्रेट लाइन खींची है, p और q को ज्वाइन करते हुए मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है यहाँ पे। तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन विच इज ज्वाइनिंग पॉइंट p एंड q। ओके, तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची है, किसको ज्वाइन करते हुए, p और q पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींची है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये मेरी स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है, तो आप बोलेंगे कि ये पॉइंट p पे मैंने टेंजेंट खींच दिया है, क्योंकि ये पॉइंट q पॉइंट तो बिल्कुल इसके जस्ट पास में, बगल में है, ठीक है। तो बिल्कुल जो q पॉइंट है वो तो इसके बगल में है। तो ये जो पॉइंट p पे ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन खींची p और q को ज्वाइन करते हुए, तो ये जो मैंने क्या खींच दिया, इसके ऊपर जस्ट टेंजेंट खींच दिया है इस पॉइंट p के ऊपर, ठीक है। टेंजेंट खींच दिया है, क्या इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन जो मैंने खींची है ये क्या बता रही है, आपका स्लोप बता रही है। किस पॉइंट के ऊपर स्लोप बता रही है, पॉइंट p के ऊपर आपका स्लोप बता रही है, ठीक है। और स्लोप को आपको शायद पता होगा, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा कि जो स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ये जो लाइन खींची है पॉइंट p पे, क्योंकि पॉइंट q बिल्कुल इसके पास में ही है, तो पॉइंट p पे ये जो मैंने लाइन खींची है p और q को मिलाते हुए, तो ये आपका क्या बता रही है, स्लोप बता रही है। किस पॉइंट के ऊपर बता रही है, पॉइंट p के ऊपर बता रही है। ओके, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट है, एक तो मेरा पॉइंट p है, एक पॉइंट मेरा q है। पॉइंट p के आपके कोऑर्डिनेट आपको पता है x y है, पॉइंट q के आपके कोऑर्डिनेट पता है वो क्या है, x प्लस dx है और y प्लस dy। अगर आप स्लोप फाइंड आउट करें 2 पॉइंट फॉर्मूला से, तो आपको पता होगा 2 पॉइंट फॉर्मूला से स्लोप क्या होता है, आपका स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये आपका 2 पॉइंट फॉर्मूला स्लोप की वैल्यू होती है। ओके, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस में कि जो स्लोप की जो वैल्यू होती है वो, अगर दो पॉइंट मेरे x1 y1 और x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो पॉइंट p तो आपका क्या है, xy, ठीक है, और जो q पॉइंट है वो आपका है x प्लस dx y प्लस dy। ओके, तो y2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे y2 की वैल्यू होगी, ये तो मैं मान लेता हूँ x1 y1, ये आपका हो जाएगा क्या, x2 y2। तो y2 क्या है आपका, y प्लस dy है, और y1 क्या है आपका, y है। और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे देखा x2 माइनस x1, x2 क्या है आपका, x प्लस dx है, और x1 क्या है आपका, x है। तो मैं y से y कैंसिल कर दूंगा, x से x कैंसिल कर दूंगा, तो ये आपका आ जाएगा क्या, dy बाई dx। ओके, तो स्लोप की जो वैल्यू आपकी आ गई, स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, वो आ गई क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट p। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकाल दूं y इक्वल टू fx का, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकाल दूं dy बाई dx, तो आपको पता है वो डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx को मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस इज आल्सो इक्वल टू f डैश x। तो जो आपका जो डिफरेंशिएशन जो आप निकालते हैं वो क्या बताता है, किसी भी पॉइंट p के ऊपर स्लोप की वैल्यू बताता है कि उस पॉइंट p पर स्लोप क्या है किसी भी कर्व पे। Okay, so this is very important concept. All of you have to remember it that the differentiation of a function always tells the slope at a point. तो इसको आप लिख भी सकते हैं, differentiation of a function at a point is equal to the slope at that point। तो जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो स्लोप के ही इक्वल होता है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो बड़ा ही सिंपल सा है कि एप्लीकेशन में स्लोप फाइंड आउट करना था मेरे को किसी भी फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर, तो मैंने बिल्कुल पास में ले लिया कोई पॉइंट क्यू, क्योंकि अगर आपको इस पॉइंट के ऊपर जैसे कोई भी पॉइंट है इसके ऊपर आपको स्लोप करना है तो आपको इस तरह से इस पे टेंजेंट खींचना पड़ेगा,
ठीक है। तो बिल्कुल अगर पास में पॉइंट क्यू है तो आपको पता है कि पॉइंट पी और क्यू बिल्कुल पास में है, तो इसके ऊपर जो भी मैं टेंजेंट खींचूंगा वो आपको क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट पी का दे दिया, पॉइंट क्यू इसके पास में है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे एक्स प्लस डी एक्स, और ये हो जाएंगे क्या वाई प्लस डी वाई। पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट क्या है एक्स और वाई। ओके, उसके बाद ये जो कर्व है उसके बाद मैंने स्लोप फाइंड आउट किया। स्लोप आपका 2 पॉइंट फॉर्मूला से हमने फाइंड आउट करा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू है आपकी y प्लस डी वाई, y1 की वैल्यू है y, x2 की वैल्यू आपकी क्या है x प्लस डी एक्स, x1 की वैल्यू क्या है x। ठीक है, आपने y से y कैंसिल कर दिया, x से x कैंसिल कर दिया, आपका जो स्लोप की वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो जो स्लोप आता है वो क्या होता है, फिर मैंने देखा कि जो स्लोप की जो वैल्यू आई एट दिस पॉइंट p वो क्या आई, डिफरेंशिएशन नहीं आई फंक्शन का एट दिस पॉइंट p। तो जो डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का हम निकालते हैं वो क्या देता है, आपका स्लोप देता है। ओके, तो कल इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे और उसके बाद कुछ और एप्लीकेशन देखेंगे किसकी, डिफरेंशिएशन की। सो आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।